हेलो क्लास, इंट्रोडक्शन टू म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी में आज हम म्यूजियम मार्केटिंग पार्ट 2 की बात करेंगे। पहले लेक्चर में जैसे हम लोग ये बात कर चुके हैं कि म्यूजियम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू गुड म्यूजियम एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश करता है और एक्सेसिबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जा कर के, क्योंकि प्रोडक्ट के तौर पर जिनके पास म्यूजियम है, गैलरीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं और गुड विजिटर बिहेवियर होगा तो म्यूजियम की मार्केटिंग होगी, ऐसा म्यूजियम में माना जाता है। तो म्यूजियम मार्केटिंग का जो पार्ट 2 है वो म्यूजियम एंड पब्लिक रिलेशन है, यानी कि संग्रहालय का उसके दर्शकों के साथ, आ सकने वाले दर्शकों के साथ जो संबंध होगा उसके माध्यम से म्यूजियम की मार्केटिंग करने की कोशिश की जाती है। तो पब्लिक रिलेशन में कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा जाए, उन तक अपनी सूचनाएँ पहुँचाई जाएँ, अपनी महत्ता पहुँचाई जाए और उनको संग्रहालय आने के लिए प्रेरित किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम संग्रहालय तक आने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन की जो पॉलिसी होती है म्यूज़ियम की, उसका दूसरा जो पार्ट होता है वो ये होता है कि हमारे यहाँ आने वाले जो दर्शक हैं, हमारे जो विज़िटर्स हैं, उनके नेचर को, उनके आइडियाज़ को, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझा जाए। वो जैसे हमने म्यूज़ियम्स में जो हमारे लेबल लगे हुए हैं, जो कियोस्क के माध्यम से इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं या गाइड बुक के माध्यम से या गाइड लेक्चरर्स के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशंस दी जा रही हैं, उनसे हमारे दर्शक कितने संतुष्ट हैं, कहाँ पे उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, किस पार्ट को हमें सुधारने की ज़रूरत है, अगर हमारी विज़िटर फैसिलिटीज़ हैं, तो कहाँ से कहाँ तक उसको चेंज करने की ज़रूरत है, अलग तरीके से कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करने की ज़रूरत है, नए टूल्स की ज़रूरत है, इस सब के बारे में बात करने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ तक आने के लिए प्रेरित करने और इसके अलावा जो आ रहे हैं, उन लोगों के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को समझ करके उसके हिसाब से अपने म्यूज़ियम की जो पॉलिसीज़ हैं, उसको एग्ज़ीक्यूट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संग्रहालय में अच्छा महसूस करें, संग्रहालय से टू वे कम्युनिकेशन कर सकें और संग्रहालय की जो ऑब्जेक्ट्स में जो मैसेज है, जिसको जानना, पहचानना है, जिसके साथ जो देखना है, वो सब देख सकें, जान सकें, समझ सकें और म्यूज़ियम के साथ खुद को कनेक्ट महसूस कर सकें। तो पब्लिक रिलेशन जो है वो म्यूज़ियम के कॉन्टेक्स्ट में क्यों किस तरीके से किया जाता है और उसका क्या महत्व है, उसके बारे में अगर बात करें तो म्यूज़ियम जैसे जो पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे पब्लिक रिलेशन जो है वो इमेज बिल्डिंग के लिए और लोगों से कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या-क्या होता है इसके अंतर्गत, तो हम कहेंगे कि जो म्यूज़ियम एंड पब्लिक रिलेशन है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द विज़िटर्स एटीट्यूड, इट वर्क्स टुवर्ड द पब्लिक इंटरेस्ट, it formulates policies and vision of the museum, it works as bridge between the institute and the public, it collects, interpret and disseminate informations. A public relation officer should be hired for such responsibilities. मतलब म्यूजियम के अंदर जो म्यूजियम मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम विजिटर्स के एटीट्यूड को, उनके रिक्वायरमेंट्स को, उनकी नीड्स को समझते हैं। इसके माध्यम से हम पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको समझ करके पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को सेट करके ज़्यादा से ज़्यादा और पब्लिक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो म्यूज़ियम की पॉलिसीज़ हैं, जो विज़न है, उसको एग्ज़ीक्यूट करना। इसके अलावा पब्लिक और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक ब्रिज की तरह से काम करना, जो हमारे विज़िटर्स हैं और जो म्यूज़ियम है, इनके बीच में ब्रिज की तरह काम करना, विज़िटर्स के रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को समझना, विज़िटर्स को गुड एक्सपीरियंसेस देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, विज़िटर्स के द्वारा जो अगर रिस्पॉन्स में वो कुछ कह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एग्ज़िबिशन की माँग कर रहे हैं, किसी पब्लिक फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना, उसके साथ काम करना और दर्शकों को ये महसूस कराना कि वो सुने जा रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा रहा है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समझा जा रहा है और उस पर काम हो रहा है और उसमें इम्प्रूवमेंट, म्यूज़ियम की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये ब्रिज के थ्रू काम करने वाली चीज़ हो जाती है। इसके अलावा संग्रहालय और दर्शकों के बीच का जो रिश्ता है उसको और मजबूत करने का काम जो है वो पब्लिक रिलेशन के थ्रू किया जाता है और पब्लिक रिलेशन का काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत सारे सेगमेंट्स में बटा हुआ है। डायरेक्ट पब्लिक के साथ उनके रिस्पॉन्स लेना, उनके सर्वे करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना, उसको रिस्पॉन्स करना, मीडिया और मीडिया डिवीज़न के साथ रिस्पॉन्स करना, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सोशल मीडिया को कनेक्ट करना म्यूज़ियम के साथ और उनकी जो अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करना, उनके थ्रू टाइम टू टाइम अपना प्रचार-प्रसार करना, अपनी सूचनाओं को प्रेषित करना और संग्रहालय के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करने जैसी गतिविधियों को करने के लिए भी मीडिया का यूज़ करना। इसके अलावा संग्रहालय की अपनी जो कार्यप्रणाली है उसको निरंतर इम्प्रूव करना, उसमें निरंतर नयापन लाना, पैरा म्यूज़ियम्स और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लेज़र आवर में हमारे म्यूज़ियम के साथ म्यूज़ियम की तरह के जो इंस्टीट्यूशंस जो विज़िट किए जाते हैं, उनके साथ जो हमारा कॉम्पिटिशन है,
उसको समझते हुए उनकी वर्किंग स्टाइल, वो क्या नया ऐसा टेम्प्टिंग और अलग बता रहे हैं, दे रहे हैं, जिसकी वजह से म्यूज़ियम विज़िटर्स की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से म्यूज़ियम विज़िटर्स म्यूज़ियम ना आकर के उस तरफ जा रहे हैं। इन चीज़ों को समझना और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़ियम विज़िटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस को समझकर उनके अकॉर्डिंग अपने कॉम्पिटिटर्स को एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दे सकना, ये सारी चीज़ों की तैयारी जो है म्यूज़ियम एंड पब्लिक रिलेशन के सेगमेंट में की जाती है। म्यूज़ियम मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि म्यूज़ियम को एज़ अ ब्रांड एस्टैब्लिश करने की बात भी यहाँ हो रही है। म्यूज़ियम की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाने की भी बात हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को म्यूज़ियम तक लेने की भी बात हो रही है। तो इन सारी बातों पर चर्चा होती है पब्लिक रिलेशन के थ्रू। तो ये एक महत्वपूर्ण काम होने की वजह से ये एडवाइस किया जाता है कि म्यूज़ियम के पास अपना पब्लिक रिलेशन का ऑफ़िस होना चाहिए, पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति या उसकी टीम पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इस तरह की चीज़ों को डील करने के लिए, क्योंकि ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण काम भी है और ये काम जो है थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। तो एक ऑफ़िसर और उसकी टीम का होना सजेस्ट किया जाता है कि म्यूज़ियम्स को अपने पब्लिक रिलेशन के लिए अलग से ऑफ़िस और अलग से ऑफ़िसर की नियुक्ति करनी चाहिए। पब्लिक रिलेशन फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो टाइम टू टाइम जो है अगर हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए प्रेस रिलीज़ देना, डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ का उपयोग करना, मार्केट को समझना, मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना, विज़िटर रिस्पॉन्सेज़ को लेना, उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करना, जो चीज़ें कम इफ़ेक्टिव हैं उनको रिमूव करना, कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव रूल्स रेगुलेशंस को लेके आना। मीडिया का यूज़ करना अपने एडवर्टाइज़मेंट के लिए या अपने प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, म्यूज़ियम को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करने के लिए मीडिया का उपयोग करना, पब्लिक के साथ जो टू वे कम्युनिकेशन है, जो रिलेशनशिप है, उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करना। अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं या जो हमारे जो सहयोगी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ मजबूत रिश्तों को बनाना और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ अपने रिश्तों को, अपने कॉम्प्लिकेशन को समझते हुए, वो किस तरीके से बढ़त ले रहे हैं, कौन-सी रूल्स रेगुलेशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं, कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनकी जिन पर हमको काम करने की ज़रूरत है, इन सबको समझना और फिर उस पर वापस अपने काम कर पाना। तरह-तरह के जो म्यूज़ियम पब्लिकेशंस होते हैं, एकेडमिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, नॉर्मल पब्लिकेशंस है, तो उनको करना और उन पर ध्यान देना। मेंबरशिप बढ़ाना अपने ऑर्गेनाइज़ेशन की और अदर ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ भी कोलैब करना और इसके अलावा विज़िटर्स को प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करना, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए प्रायरली इन्फॉर्म करना, अपने एग्ज़िबिशन्स के लिए पहले से बताना और उनको म्यूज़ियम आने के लिए बाध्य कर देना अपनी प्रचार-प्रसार की रणनीति से। ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक रिलेशन के अंतर्गत ली जाती हैं। पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ उपयोग में लाई जाती है वो होता है मीडिया का उपयोग करना और मीडिया में भी प्रिंट मीडिया में भी 2-3 जो सेगमेंट्स हैं उसके कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नए में जो है सोशल मीडिया को भी बहुत तरीके से यूज़ किया जा रहा है पब्लिक रिलेशन या म्यूज़ियम मार्केटिंग के टूल के तौर पर। म्यूज़ियम में मीडिया की बात करें तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एसेंशियल होता है म्यूज़ियम की कुछ-कुछ गतिविधियों के लिए मीडिया से सहयोग लिया जाता है, जैसे कि म्यूज़ियम को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और विज़िटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो तरह-तरह की गतिविधियाँ की जाती हैं और मास कम्युनिकेशन को अपने इम्प्रूव करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाता है। मीडिया की बात की अभी हमने कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये 3 माध्यम हैं जिनके माध्यम से संग्रहालय आजकल के संग्रहालय अपना प्रचार-प्रसार और दर्शकों के साथ अपना संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। म्यूज़ियम में किस तरीके से मीडिया यूज़ होता है, तो सबसे पहले तो म्यूज़ियम की खुद की जो इकाई है, जो पब्लिक रिलेशन इकाई है, जो पब्लिकेशन और बाकी सारे काम करती है, तो म्यूज़ियम के अंदर 3 तरह का पब्लिकेशन किया जाता है। एकेडमिक पब्लिकेशन होता है, जिसमें हम म्यूज़ियम की पढ़ाई-लिखाई और ऑब्जेक्ट और एग्ज़िबिशन्स से रिलेटेड जो है बुक, मोनोग्राफ, ब्रोशर्स वगैरह को पब्लिश करवाते हैं और उसको सीरियस विज़िटर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा पब्लिकेशन होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए होता है। फिर सामान्य पब्लिकेशन होता है जिसमें रूटीन लाइफ में आप जब भी म्यूज़ियम जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ब्रोशर, पैम्फलेट्स वगैरह मिलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस बुकलेट होती हैं, ये सारी की सारी ये नॉर्मल पब्लिकेशन के तहत आते हैं और ये प्रचार-प्रसार की गतिविधि के तहत होते हैं जिसमें संग्रहालय के बारे में, संग्रहालय की किसी गैलरी के बारे में या संग्रहालय के किसी एक एग्ज़िबिशन के बारे में पूरी-पूरी जानकारी दी होती है, म्यूज़ियम कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जा रही हैं, कौन-कौन सी गैलरीज़ हैं, कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या ख़ास बातें हैं।
इन सबको जो है इन ब्रोशर पैम्फलेट्स वगैरह पे लिखा जाता है। तो ये नॉर्मल होता है, जो कि म्यूज़ियम के सेल्स काउंटर से प्रायः विज़िटर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। प्रिंट मीडिया में टाइम टू टाइम अगर म्यूज़ियम में कोई नई एग्ज़िबिशन कर रहे हैं, अगर कोई नई वर्कशॉप कर रहे हैं, कुछ नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो उसकी प्रेस रिलीज़, हमने अपने यहाँ कोई कार्यक्रम किया, उसकी प्रेस रिलीज़ करने के लिए हम प्रिंट मीडिया का उपयोग करते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो मीडिया के सामने अपनी प्रेस रिलीज़ को लेके जाए। इसके अलावा न्यूज़पेपर में हम कॉलम लिखवा सकते हैं, न्यूज़पेपर का एक कॉर्नर जो है वहाँ पे लेकर के अपने म्यूज़ियम के बारे में कुछ जानकारी रेगुलर तौर पर हम साझा कर सकते हैं जनता के साथ। टाइम टू टाइम हम पोस्टर्स और म्यूज़ियम के जो पब्लिकेशंस हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़लेटर्स हैं, म्यूज़ियम का न्यूज़लेटर प्रायः म्यूज़ियम या इंस्टीट्यूशंस के जो न्यूज़लेटर होते हैं वो भी उनके प्रचार-प्रसार मतलब लोगों तक हमारे काम और हमारी गतिविधियों की तो सूचना पहुँचाते हैं, लेकिन ये हमारे प्रचार-प्रसार का भी एक माध्यम होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए न्यूज़लेटर्स का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मोनोग्राफ, गाइड बुक, लीफलेट, पैम्फलेट, पोस्टकार्ड, बुक्स इत्यादि का पब्लिकेशन होता है और इनका उपयोग किया जाता है पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जानकारियाँ और सूचनाएँ साझा करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जा सकता है म्यूज़ियम के प्रचार-प्रसार के लिए और पब्लिक रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। सबसे पहले कुछ खास गतिविधियाँ होने की स्थिति में हम न्यूज़ जो है न्यूज़ कवरेज करा सकते हैं, टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट के माध्यम से अपनी सूचनाओं को प्रेषित करा सकते हैं। इसके अलावा संग्रहालय में होने वाले एजुकेशनल इवेंट्स का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए, दर्शकों को वहाँ तक लाने के लिए हम अपनी गतिविधियों की सूचना जो है प्रचार माध्यमों से लोगों तक पहुँचा सकते हैं और उनको सारी सूचनाएँ कि क्या है, किस सिलसिले में किया जा रहा है, किन लोगों को हम अपने टारगेट ऑडियंस के तौर पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई फ़ीस है, उससे कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह दे रहे हैं, तो ये सारी सूचनाएँ हम प्रेषित करके लोगों को संग्रहालय आने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट फ़िल्म जो हैं वो म्यूज़ियम पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जा सकती हैं। इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को प्रदर्शित किया जा सकता है हमारे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो स्पेसिफ़िक हो, जो रेयर हो, जो वैल्यूएबल हो। अगर हिस्ट्री के गैप को फ़िल करने के लिए हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर वर्क कर रहे हैं या हमारे ऑब्जेक्ट्स इफ़ेक्टिव हैं, तो उन पर काम करके हम कुछ फ़िल्म वगैरह बना करके भी मीडिया में दे सकते हैं, जिससे ना सिर्फ़ लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ को देखने और समझने में मदद मिलेगी, बल्कि संग्रहालय के बारे में भी उनकी जानकारी बढ़ेगी और संग्रहालय आने के लिए उनके अंदर इच्छा भी जग सकती है। इसके अलावा जब हम अपनी गैलरी में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग है, तो गैलरीज़ के जो हम गैलरी के एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि गुड म्यूज़ियम एक्सपीरियंस होना चाहिए विज़िटर्स को, तो गुड विज़िटर एक्सपीरियंस के लिए हम अपनी गैलरीज़ में बहुत लाइट म्यूज़िक चला सकते हैं। हमारे जो गाइड लेक्चरर्स हैं, वो तो विज़िट कराते हैं। इसके अलावा हम अलग-अलग भाषाओं में अपनी म्यूज़ियम विज़िट का जो गैलरी विज़िट है, उसको हम अलग-अलग भाषाओं में रिकॉर्ड करके अपने विज़िटर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑडियो टेप के माध्यम से, गैलरी टॉक के माध्यम से, कियोस्क के माध्यम से, ताकि संग्रहालय के जो उनके जो म्यूज़ियम और गैलरी के विज़िट करने का जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको एनहांस किया जा सके, उनको पूरी की पूरी सूचनाएँ उनकी अपनी भाषा में अपने तरीके से मिल सकें। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड ऑडियो टूर गाइड्स होते हैं, वो दिए जा सकते हैं लोगों को, वो बहुत हद तक मदद करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग हम अपने प्रचार-प्रसार के लिए भी कर सकते हैं और इसके अलावा अपने जो विज़िटर एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग विदिन गैलरीज़, विदिन म्यूज़ियम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया की बात करें तो वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जिसमें फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम के पेज हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वेबसाइट्स होती हैं म्यूज़ियम्स की। म्यूज़ियम्स आजकल अपनी वेबसाइट भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशंस रखते हैं, इवेंट्स की जानकारी देते हैं और ये जो सूचनाएँ होती हैं, ये कहीं न कहीं लोगों को मदद करती हैं अपना म्यूज़ियम विज़िट जो है प्लान करने के लिए। इसके अलावा वर्चुअल टूर कराया जा सकता है म्यूज़ियम में रहते हुए, म्यूज़ियम की तरफ से कंडक्ट करा के हमारे दूर-दराज के दर्शकों को कभी-कभी वर्चुअल टूर के माध्यम से म्यूज़ियम से कनेक्ट करने की कोशिश की जा सकती है। म्यूज़ियम में आने वाले विज़िटर्स के लिए कई बार होता है, जैसे जब हम हेरिटेज साइट्स पे जाते हैं, तो जैसे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के थ्रू हमको वहाँ की स्टोरी नरेट की जाती है, वहाँ के इम्पोर्टेंस से परिचित कराया जाता है। ठीक उसी तरीके से संग्रहालय में आने वाले दर्शकों के म्यूज़ियम विज़िट एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए हम वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस करा सकते हैं लाइट एंड साउंड के माध्यम से, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें हम उनको रियलिस्टिक अप्रोच में हिस्ट्री और हिस्ट्री के सेगमेंट ऑफ हिस्ट्री, पार्ट ऑफ कल्चर से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और उनके म्यूज़ियम विज़िट के जो एक्सपीरियंस है उसको एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हमारे पास प्रोग्राम हो रहा है, कोई हमारा
बड़ा इवेंट है तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह में कवरेज करा सकते हैं। एक और तरीका है जो कुछ म्यूज़ियम्स आजकल प्रयोग में ला रहे हैं, स्टेट म्यूज़ियम लखनऊ ने सीरीज़ शुरू की थी, वो अपने ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो अपने फ़ेसबुक पेज के माध्यम से डाल के और ये क्वेश्चन उसकी आइडेंटिफ़िकेशन पूछते थे विज़िटर्स जो भी उस पेज को विज़िट कर रहे थे या जो भी उसके सब्सक्राइबर थे उनसे। तो अलग-अलग तरीके से लोग उसको आइडेंटिफ़ाई करते थे। आइडेंटिफ़ाई करने पे वो जैसे कि जो अगर स्कल्पचर्स हैं तो उनके जो प्रतिमा लक्षण हैं उनके आधार पर उनको पहचानने की कोशिश की गई। पेंटिंग्स हैं तो उसके स्टाइल के आधार पर पहचानने की कोशिश की गई। विज़िटर अलग-अलग जवाब दे रहे हैं और बाद में अंत में म्यूज़ियम जो है 1 दिन का समय देकर के अगले दिन फिर वो अपना राइट आंसर को प्रस्तुत करते थे कि क्यों, किन वजहों से, किस तरीके से इसका आइडेंटिफ़िकेशन किया गया है, कहाँ कौन लोग सही हैं, कौन लोग गलत हैं। कंज़र्वेशन अगर कुछ किया गया है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशंस दी जा सकती हैं। नए जो इवेंट्स हैं उसके लिए लोगों को इनवाइट किया जा सकता है। तो इस तरीके से करके सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग भी प्रचार-प्रसार के लिए किया जा सकता है। यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारत कला भवन की जो वेब पेज है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का वेब पेज है, नेशनल म्यूज़ियम का वेब पेज है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मान महल का जो वर्चुअल म्यूज़ियम बना है वाराणसी में, वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो का एक पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, जिसमें ये जो मान महल वर्चुअल म्यूज़ियम है, ये लाइट एंड साउंड के थ्रू लोगों को वर्चुअल रियलिटी, जब जो लोग भी इस म्यूज़ियम में जाते हैं, इस म्यूज़ियम का जो मुख्य आकर्षण है वो है कि वो आपको बनारस एक तीर्थ के तौर पर, बनारस एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर वो आपको एक्सपीरियंस कराते हैं। आप उस म्यूज़ियम में जाएँगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपने बनारस की गलियाँ भी घूम ली, आपने बनारस का खान-पान भी देख लिया, आपने शिव जी को जल भी वर्चुअली आपने वहाँ पे जल भी चढ़ा दिया, आपको गंगा अवतरण की कथा भी सुनाई पड़ जाएगी। मान मंदिर अपने आप में बनारस का जंतर मंतर है, जो बनारस का ऑब्ज़र्वेटरी है, चारों ऑब्ज़र्वेटरी में से एक बनारस में बनी थी, तो वो बिल्डिंग अपने आप में हेरिटेज बिल्डिंग है और वहाँ पर आपको जो मान महल म्यूज़ियम है, वो आपको बनारस का सही मायने में एक्सपीरियंस कराता है। फ़ील द बनारस वाली फीलिंग वहाँ आती है। आप जब जाके देखते हैं तो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उनका एक फ़ोटोग्राफ आप देख सकते हैं। इस तरीके से म्यूज़ियम एंड पब्लिक रिलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है म्यूज़ियम मार्केटिंग का, जिसके तहत पब्लिक रिलेशन के ही तहत म्यूज़ियम्स जो हैं वो ट्रैवलिंग एग्ज़िबिशन्स भी अरेंज करते हैं, जिसमें संग्रहालय जो दर्शक संग्रहालय तक नहीं आ पाते हैं, उनके तक पहुँचने के लिए संग्रहालय जो है अपनी ट्रैवलिंग एग्ज़िबिशन्स को अरेंज करते हैं। आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम्स में जो ट्रैवलिंग एग्ज़िबिशन्स अरेंज की जाती हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स को कभी भी ट्रैवलिंग एग्ज़िबिशन्स के थ्रू नहीं भेजते हैं। लेकिन कोई भी एक बस, ट्रेलर या ट्रेन की कोई एक बोगी है जिसको म्यूज़ियम गैलरी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, रेप्लिकास के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, वीडियो की जो हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं उनके माध्यम से एक पूरी की पूरी गैलरी तैयार की जाती है। जिसमें इंट्रोडक्टरी लेवल्स, ऑडियो विजुअल्स, कियोस्क सबके माध्यम से संग्रहालय का अनुभव देने का प्रयास किया जाता है, जिस भी एरिया में ये एग्ज़िबिशन जा रही है और वहाँ के लोगों को म्यूज़ियम से जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो पब्लिक रिलेशन बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है म्यूज़ियम मार्केटिंग का, क्योंकि जनता से जुड़ना, जनता को संग्रहालय तक आने के लिए प्रेरित करना, संग्रहालय में जो लोग आ रहे हैं उनके म्यूज़ियम विज़िट एक्सपीरियंस को एनहांस करना, उनके म्यूज़ियम विज़िट एक्सपीरियंस को अच्छा बनाना, उनको संग्रहालय में ताकि बार-बार आने के लिए वो प्रेरित हों, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको आने के लिए प्रेरित करना, जो आ रहे हैं उनको बार-बार आने के लिए प्रेरित करना, उनके लिए तरह-तरह की गतिविधियों का संचालन करना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उन ज़रूरतों के हिसाब से संग्रहालय के नियमों, नीतियों में परिवर्तन लाना, उनको अच्छा एक्सपीरियंस देना, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देना, ये भी म्यूज़ियम मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि जितना अच्छा पब्लिक रिलेशन होगा, म्यूज़ियम उतने अच्छे ब्रांड के रूप में स्थापित होगा। जितना अच्छा हम म्यूज़ियम एक्सपीरियंस दे पाएँगे लोगों को, उतनी माउथ पब्लिसिटी हम एक्वायर कर पाएँगे, उतने ज़्यादा विज़िटर आएँगे म्यूज़ियम मार्केटिंग में, जहाँ हम एंट्री टिकट की फ़ीस ले रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ के लिए फ़ीस ले रहे हैं। तो ये जो हमारा जो मार्केटिंग है या हमारी जो अर्निंग है, उसको जो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, वो विज़िटर्स के ज़्यादा आने से ही बढ़ेगा। तो विज़िटर्स को बुलाना, उसके लिए अलग-अलग तरीके से प्रचार-प्रसार करना, उन तक पहुँचना और विज़िटर्स के आने के बाद से उनको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए उनको फैसिलिटीज़ तो हमारी कुछ जो है कॉमन फैसिलिटीज़ फिक्स हैं। इसके अलावा टारगेट ऑडियंस ग्रुप को समझना, टारगेट ऑडियंस ग्रुप के हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस को सेट करना पर्टिकुलर एग्ज़िबिशन्स के लिए, पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए और इसके बाद से उनके साथ जुड़ करके, उनके रिस्पॉन्स लेकर के जो भी अच्छा या गलत हो रहा है उस पर विचार करना और उसको जो अच्छा हो रहा है उसको कंटिन्यू करना, जो गलत हो रहा है उसको डिसकंटिन्यू करना, उसके लिए नई उसके जगह पे किसी नई प्रैक्टिसेस को करना, ये सारी चीज़ों को
इकट्ठा करके एक जगह पे रख करके म्यूज़ियम के माध्यम से इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचा जा सके, उनसे जुड़ा जा सके, उनको संग्रहालय तक लाया जा सके और संग्रहालय के जो म्यूज़ियम मार्केटिंग का टारगेट है, म्यूज़ियम को एज़ अ ब्रांड एस्टैब्लिश करना, म्यूज़ियम की रेवेन्यू को जनरेट करना, म्यूज़ियम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, इन सारे कामों के लिए पब्लिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इन तमाम जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनको फ़ॉलो करके म्यूज़ियम के माध्यम से आजकल किया जा रहा है। थैंक यू।